Radhika Prajapathi. I study in class 2 third year. My college name is Pandit Deendayal Upadhyay Government Girls CBSE. My subject is principal policy of insurance. My topic is बीमा के प्रकार, जीवन बीमा के प्रकार, नामांकन और असाइनमेंट। जीवन बीमा के प्रकार। ठीक। कार बीमा, गृह बीमा, अग्नि बीमा, यात्रा बीमा, संपत्ति बीमा और क्रेडिट बीमा। कार बीमा, यदि किसी वाहन को चलाते समय किसी मतलब एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें यह सुरक्षा प्रदान करता है। और नेक्स्ट टॉपिक गृह बीमा। घर में संपत्ति या घर की संपत्ति में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, चोरी हो जाता है तो यह भी कवर प्रदान करता है। और यात्रा बीमा संबंधी यदि कोई हम यात्रा करते हैं तो वहाँ एक्चुअली में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी हमें बीमा मतलब कवर प्रदान करता है। संपत्ति बीमा, अग्नि बीमा एक संपत्ति बीमा है, आकस्मिक आग के द्वारा होने वाले नुकसान को कवर करता है। और क्रेडिट बीमा यह ऋण भुगतान भी करता है, स्थायी ऋण भुगतान भी करता है। जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस यह एक निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है और यह एक निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। और स्थायी जीवन बीमा यह आजीवन कवरेज प्रदान करता है। और इसमें है होल लाइफ इंश्योरेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह संपूर्ण बीमा है। यह हमारे जीवन का बीमा करती है। इसकी शुरुआत की जो डेट होती है शुरू की तारीख से शुरू होता है और 99 वर्ष तक चालू होता है। और यह नगद मूल्य पर प्रीमियम कम देता है, कम मिलता है। और स्वास्थ्य जीवन बीमा मतलब चिकित्सा जैसे अस्पताल में भर्ती इलाज आदि से भी हमें लाभ प्रदान करता है। और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान और बाल बीमा या बच्चों की शिक्षा विकास के लिए भी और उनके आगे भविष्य में उनको कोई तकलीफ ना हो उसके लिए भी लाभ प्रदान करता है। यूनिवर्सल बीमा यह नगद मूल्य पर लाभ प्रदान करता है और प्रीमियम भी मिलता है। अब नामांकन व प्रक्रिया है जिसमें आप नामांकन व प्रक्रिया है जिसमें आप नामांकन व प्रक्रिया है जिसमें आप पॉलिसी को लाभ पाने के लिए आप अपनी पॉलिसी का लाभ पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति जिसे आप अपना लाभ देना चाहते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना लाभ देना चाहते हैं नॉमिनी को मृत्यु लाभ सीधे मिलता है।
इसके विपरीत या असाइनमेंट का वास्तविक स्थानांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है जो कानूनी तौर पर विनियम कर सकता है। अब यह कैसे करता है, यह क्या करता है, कैसे करता है, और प्रक्रिया, अधिकार और परिवर्तन। यह क्या करता है, जब पॉलिसी धारक अपना लाभ कमाना चाहता है, अपने हिस्से का लाभ पाना चाहता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसे कि बच्चे या अपना पत्नी, बच्चा या कोई अपना मतलब खास जिसे वो अपना नॉमिनी बनाना चाहता हो। और दूसरा, यह कैसे कार्य करता है, तो यह कैसे कार्य करता है मतलब अपनी मतलब आप अगर नहीं भी हो, अपनी अनुपस्थिति में वह अपने बच्चों, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, इसीलिए वह अपना पहले ही बीमा करा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। नियुक्ति को नॉमिनेशन के समय नियुक्ति मतलब पॉलिसी के समय नॉमिनी को नियुक्त किया जाता है। पॉलिसी के समय नॉमिनी को नियुक्त किया जाता है कि वह अपनी जो काम नहीं कर पा रहा है वो अच्छे से कर सके। और अधिकार पॉलिसी को रकम तो मिलती है पर वह पॉलिसी का मालिक नहीं बनता, केवल एक ट्रस्टी होता है जो लाभ का प्रबंधन करता है। और एक परिवर्तन या इसमें किसी भी समय बदलाव हो सकता है, या मतलब नॉमिनी को किसी भी समय बदल या अपडेट कर सकता है। असाइनमेंट भी या क्या है या कैसे करता है। और अधिकार परिवर्तन और इसमें यह मतलब पहली बार में की गलती क्या थी, ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठन में बोल रही थी, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है भाई। तो जो आपका सिलेबस है इस पर क्यों बोलना। बाय द वे इसने सुधार किया और आज बहुत अच्छा बोला, ठीक ठाक बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।